हेलो स्टूडेंट्स, देखो पिछले लेक्चर में अपन ने डिस्कस करा था मीन मीडियन मॉड निकालना, जो 10th तक कॉमन था, 9th और 10th दोनों के लिए। क्लियर। तो अब अपन क्या करते हैं, अब अपन आगे डिस्कस करते हैं जिसमें अपन देखेंगे बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, मतलब जो भी डेटा गिवन होता है उसके ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करे जाते हैं। चलो, तो अपना जो नया हेडिंग हो जाएगा वो होगा आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डेटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिंपल सा देख लेते हैं, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसमें 3 टाइप के ग्राफ होते हैं, ठीक है। पहला होता है बार ग्राफ, ठीक है। अब बार ग्राफ को देखूं तो मैं सिंपल से ऐसा बोल देता हूं कि अनग्रुप डेटा के लिए जो होता है ना, जो डिस्क्रीट वेरिएट होते हैं, तो उसके बारे में अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब देखो बार ग्राफ में क्या होता है, ये वर्टिकल भी हो सकते हैं या हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल सेम आर सेम, मतलब बार ग्राफ में जो रेक्टेंगल बनता है उसकी विड्थ सेम रहती है। थर्ड पॉइंट एक और दिखूं तो डिस्टेंस बिटवीन जो डिस्टेंस होती है रेक्टेंगल्स के बीच में वो भी सेम रहती है। अब देखो क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा देखते हैं कि बार ग्राफ होता क्या है। जैसे आपने बचपन में देखे होंगे तो इस टाइप के ग्राफ्स होते हैं, ठीक है। इनको रीड करना होता है, 9th 8th क्लास में पढ़ा होगा, सॉरी 8th क्लास, आप 9th में तभी हुए। ये एक ग्राफ है, ये एक डेटा है, ठीक है, ये एक डेटा है, ठीक है। तो ये आपके रेक्टेंगल्स का, ये आपके बार ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी बोल दो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आती है, यहाँ पे अपन जनरली एक्स ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये डेटा किसी के बारे में कुछ भी हो सकता है। अभी क्वेश्चन भी देखेंगे तो इस टाइप के ग्राफ आपने पढ़े होंगे। ये बेटा वर्टिकल है, आप चाहो तो इनको हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो। कैसे सर, हॉरिजॉन्टल कैसे बनेंगे? तो हॉरिजॉन्टल ऐसे बन जाएंगे, इस बार एक्स इधर है तो आप चाहो तो एक्स इधर लिख लो इस बार, और फ्रीक्वेंसी इधर ले लो, ठीक है, इंटरचेंज कर दो। तो इस बार बार ग्राफ जो बनेंगे वो हॉरिजॉन्टल बनेंगे, ठीक है। ये बार ग्राफ बना तो ये हॉरिजॉन्टल बन गया। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइप के बार ग्राफ बन सकते हैं। क्लियर। अब देखो इसमें जो ये विड्थ होती है, ये वाले, ये सब में सेम रहती है ना। यहाँ पे हो शायद आपको दिख लग रहा होगा डिफरेंट है, बट हाँ ये तीनों डिफरेंट डिस्टेंस सेम होती है। सिमिलरली इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है ना वो भी आपका सेम रहता है। अभी मैं पूरा ग्राफ बना के आपको एक बताऊंगा कैसे बनाएं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बार ग्राफ हो गया, क्लियर, ठीक है। तो ये आपका डिस्क्रीट वेरिएंट के लिए होता है, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं एक, चलो। तो देखो विच ऑफ टेबल इधर ईयर वाइज स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल रिप्रेजेंट डेटा बाय द बार ग्राफ। आपको बार ग्राफ से डेटा रिप्रेजेंट करना है, क्लियर, ठीक है। तो अब देखो इसमें दो आपके कॉलम, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन बनेगी। तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन बना लेता हूँ, ठीक है। तो एक ये वर्टिकल बनाई, क्लियर, और एक मेरी हॉरिजॉन्टल बना ली, ठीक है। चलो जो भी है, ये थोड़ी सी बात,
ठीक, ये हॉरिजॉन्टल एक लाइन बन गई। क्लियर। अब मैं सपोज यहाँ पे लेता हूँ ईयर। क्लियर। ईयर्स, ईयर्स देखो यहाँ पे 2001 to 2, ये देखो ऐसा नहीं है 2001 से लेके 2002, नहीं, 2001 2002 मतलब एक सेशन होता है ना ईयर वाला, जो अपन एकेडमिक में चेक करते हैं। एकेडमिक में ऐसे ही होता है डियर कि आपका 2001 से 2, 2 से 3, 3 से 4, मतलब ऐसा ईयर काउंट होता है। जैसे अभी चला 2021 to 22, ये सेशन हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो ऐसे आपका सेशन काउंट होता है पूरा। तो ये ऐसा मत समझना कि सर ये तो ग्रुप डेटा हो गया, नहीं, ग्रुप ये क्लास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये सिंगल वेरिएंट है। क्लियर। चलो अब देखो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, अब यहाँ पे आपका आएगा दूसरा, ये आपका x हो गया ऐसा बोल सकते हो, और y इधर क्या है बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर, दो ग्राफ हो गए। क्लियर। अब देखो ग्राफ बहुत बड़ा जा रहा है, 800 से तो स्टार्ट हो रहा है, फिर आपका 1600 तक जा रहा है। तो मतलब मैं थोड़ा सा या तो बड़ा 800, 1000, 1200, तो इसको मैं थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ। इसको अपन मिटा देते हैं। अब देखो मैं सपोज मेरे को यहाँ ठीक है, अब देखो हॉरिजॉन्टली एक देखो यहाँ पे एक निक साइन होता है जो कि अपन ऐसा बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे डेटा है ना बेटा, यहाँ पे डेटा सपोज यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे ये जो डेटा होता है वो 0 है। ठीक है, फिर 2, फिर 3, कुछ भी ले लो, 4, ऐसा होता है डेटा। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को डायरेक्ट सीधा 800 है, तो मैं एक साइन बना देता हूँ यहाँ पे जिसको निक बोला जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे और ठीक है, यहाँ पे बना लेता हूँ एक, यहाँ पे अपन मिटा के बनाना पड़ेगा वैसे तो, इसको छोटा करते चलो। ठीक है, एक साइन बना लेते निक जिसको बोलते। ठीक है, यहाँ पे ये पीछे आ जाएगी। ठीक है, तो निक का मतलब, इस साइन का मतलब क्या होता है, इस साइन का सिंपल सा मतलब है कि मैं पहला सीधा डेटा में 800 लूंगा, तो उसके बीच में बाकी वाले सब डेटा आ गए। कहने का मतलब मैं जैसे ना, मैं पहला डेटा 800 ले रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 800 लिया। क्लियर। अब एक्चुअल में क्या है कि इनके बीच में सब आएंगे, 10, 2000, 800 सीधा लिया मैंने। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये निक साइन बनाया, तो इसका मतलब ये है कि उसके बीच में भी सब डेटा आ रहे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे आपके जैसे ग्राफ होगा ना बेटा, तो आपको थोड़ा सा मैं अंदाजा दूँ, ग्राफ यहाँ पे इंपोर्ट हो सकता है क्या, राइटिंग बोर्ड, नहीं, ऐसा नहीं चाहिए अपने को। ग्राफिकली है क्या इसमें, नहीं है। टीचिंग बैकग्राउंड ग्राफिकली नहीं है। कस्टमाइज पूरा ऐसा आएगा फिर तो, इसको ले ले क्या यूज़, ये फिर ज़्यादा थोड़ा सा वैसा बन जाएगा। दिखाई दे रहा है क्या, विजिबल है क्या, चेक करता हूँ कोई बार, दिख तो जाएगा आप लोगों को। चलो देखो एक बार इसमें ट्राई करता हूँ मैं बनाने की, है ना। इसका पहले तो एक कलर चेंज कर देता हूँ, ये इसका जो कलर है ना, इसका या तो ब्लैक करता हूँ पूरा। ठीक है, जैसे ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ठीक है, दिख रहा है ये सर आप लोगों को। ठीक है, हल्का सा थोड़ा लाइटिंग का इश्यू रहेगा क्योंकि एकदम वाइट है, चलो कोई दिक्कत नहीं अपने को उससे। अब देखो अपने क्या होता है, जब आप लोग जब देखते हो उसमें, ठीक है,
तो ये जो बना हुआ है, ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर का होता है गैप, ठीक है। वापस बताता हूँ, ये वाला जो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का गैप होता है, तो इसमें आपको स्केल लिखना पड़ता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे 800 आया ना, तो मैं स्केल लिखना चाहूँ सपोज, ठीक है, तो मैं ऑन वाई एक्सिस, क्लियर, ठीक है, वाई एक्सिस पे बोलता हूँ तो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है डियर, अभी ये 800 है, ठीक है, मैं 200 सेंटीमीटर चला तो ये मेरे 1000 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, मतलब 200 स्टूडेंट बढ़ गए। अगला 200 चलूंगा तो आपका 1200 मिल जाएगा, अगला 200 चलूंगा और 2 सेंटीमीटर चलूंगा तो 1400 मिल जाएंगे, अगला 2 चलूंगा तो 1600 स्टूडेंट मिल जाएंगे। तो ये इस टाइप का स्केल हो गया, क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी आगे निक का साइन का मतलब क्या है, इसको निक बोलते हैं, इसका साइन का मतलब है कि 0 से स्टार्ट होगा, 0 से 200 गया होगा, 200 से 400, 400 से 600, 600 से 800 ऐसा चला होगा, बट वो अपने को रिप्रेजेंट नहीं करा हुआ है, क्लियर, ठीक है। चलो अब देखो इसमें ये जैसे ग्राफ अब ये हो गया, अब चलो अब ऑन वाई एक्सिस देख रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस सॉरी, ठीक है, इसमें ऐसा बोल देता हूं 2 सेंटीमीटर इक्वल, वैसे इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 1 ईयर, ठीक है, एक ईयर को मैं 2 सेंटीमीटर में काउंट कर दूंगा, तो मतलब सपोज मैं यहां से यहां तक ले लेता हूं, ठीक है, ये मेरा पहले साल को रिप्रेजेंट करेगा। फिर मैं 2 का गैप दे दूंगा, फिर यहाँ पे ये लिख लूंगा। वैसे ये एक्स वाला स्केल अपने को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑन एक्स एक्सिस लिखूंगा ना तो सिंपल सा ये लिख लो, ठीक है, चलेगा, वो भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं वैसे, ठीक है, ठीक है, एक ईयर को मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब देखो पिंक दिख रहा है आपको, विजिबिलिटी जरूरी है, ग्रीन ज़्यादा प्रॉपर दिख रहा है, मैं ग्रीन से ही बना लेता हूँ। अब देखो यहाँ से जो ग्राफ है यहाँ प्लॉट होगा, यहाँ पे सपोज, अब देखो पहले के लिए देखता हूँ तो 800 स्टूडेंट है, तो पहले वाला बार ग्राफ यहाँ से यहाँ तक रहेगा, यहाँ गया ये रेक्टेंगल बनेगा, यहाँ से यहाँ, फिर देन यहाँ से यहाँ, ये रेक्टेंगल पूरा बन गया, क्लियर, तो ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया। फिर अगला देखोगे तो 2002 से लेके 2003 में 975 है, तो देखो 900 तो मतलब 1000 आ गया, 800 आ गया, 900 ये आएगा, ठीक है, 900 इनके बीच में आएगा मिडल में, और 75 तो थोड़ी उसकी तरफ आएगा, तो ये सपोज मान लो अंदाजे से बनेगा, ये तो यहाँ तक गए, क्लियर, फिर हल्का सा इधर लिए, ये 985 सॉरी 95 हो गया, 75 सॉरी, उसके बाद 1400, तो 1400 का ग्राफ यहाँ तक जाएगा, ठीक है, सॉरी यार ये भी क्या कर रहा है, ठीक है, अगला आगे ऐसे लाइन बन जाएगी, फिर फर्दर ऐसे बन जाएगी, बस ये ग्राफ बन गया पूरा, ये बन गया 1400 का। अगला है 1625, तो देखो 1600 तो यहाँ तक है, 25 यहाँ से ऊपर तक कहीं चला जाएगा, यहाँ तक रहेगा, ठीक है, 1625, ठीक है, तो 1700 आ जाएगा, 25 तो थोड़ा कम बनना चाहिए, यहाँ तक ले लेता हूँ, चलो ये हॉरिजॉन्टल बना लो, फिर वापस ये, क्लियर, तो ये आपके बार ग्राफ बन गए। इसको मैं और अच्छे से थोड़ा रिप्रेजेंट करूँ प्रॉपर,
पहला बार ग्राफ ये बन गया, दूसरा ये बना, थर्ड वन ये बना आपका, फोर्थ वन ये बन गया। ये बार ग्राफ बन गए। तो ये पूरा इसका बार ग्राफ हुआ हर साल। इसमें देखो, अच्छा बीच में मिस हो गया ना एक, ओहो, उसको मैं अरेंज करते हैं अभी, मिडिल वाले को मैं थोड़ा सा वापस अरेंज करता हूँ एक बार, इसको अपन इधर मूव करवा देते हैं। एक आपका 1100 होगा तो आपका 12 और इसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 11। ठीक है, तो ये पूरा आपका बार ग्राफ बन गया। इधर नीचे ईयर्स लिख लो, आपका 2001 से लेके 2002 तक, 2002 से लेके 2003 तक, और ये 2003 से लेके 2004 तक, और 2004 से लेके 2005 तक, और 2005 से लेके 2006 तक। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लिख लेना, और इधर क्या आएगा, ईयर आ जाएगा। बस ये आपका बार ग्राफ बन गया। ठीक है, तो देखो इनके बीच में स्पेस सेम है, बार की जो विड्थ है वो सब में सेम है। तो ऐसे आपका एक बार ग्राफ कंप्लीट होता है। क्लियर? तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, अपने बार ग्राफ बनाना सीखा है। अगली क्लास में अपन हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वो दोनों साथ में समाप्त कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्लास से अपन प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये आपके 10th क्लास में नहीं है, ये 9th का ही पार्ट है, ग्राफिकली वाला। ठीक है, तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।